सिंगल एंट्री सिस्टम। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ही बोलते हैं बेटा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। देखो इसके अंदर हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पहली बात, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स that are not maintained according to double entry system are known as single entry system of accounting। सिंपल सी बात है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं करते, वो कहाँ मेंटेन होते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग मेंटेन होते हैं वो, ठीक है। सेकंड, अंडर दिस सिस्टम कैश बुक एंड personal accounts of debtors and creditors are maintained कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स जो हैं डेटर में और क्रेडिटर के, वो मेंटेन होते हैं while real and nominal account are not maintained। बेसिकली एक तो पर्सनल अकाउंट मेंटेन होता है। पर्सनल कौन सा हो गया? डेटर क्रेडिटर का, आपको याद है ना, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रियल पर्सनल नॉमिनल। तो रियल और नॉमिनल अकाउंट मेंटेन नहीं होते अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। कौन सा अकाउंट मेंटेन होता है? पर्सनल, और साथ साथ क्या होता है? कैश बुक, ठीक है। पर्सनल और कैश बुक, ये दो चीजें हम लोग मेंटेन करते हैं अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एक ये है कि हमें डिफरेंस देखना है किसका? डबल एंट्री और सिंगल एंट्री का। तो लिखेंगे भाई डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम and single entry system।
ठीक है भाई, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। भाई बेसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ऐसे लास्ट क्लास के अंदर कि हमने एक क्वेश्चन पेपर देखा था, है ना, जिसमें बेसिस के अकॉर्डिंग पूछा गया था कि भाई इस बेसिस में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, तो पहला देखो, फर्स्ट इज एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का कौन सा एस्पेक्ट डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड होता है? ठीक है, अंडर दिस सिस्टम, लिखो भाई, अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन are recorded. Under this system, both aspects of a transaction are recorded. बट अगर हम सिंगल एंट्री की बात करें तो अंडर दिस सिस्टम both aspects of a transaction may not be recorded. बेटा बोथ एस्पेक्ट मतलब डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, बोथ एस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ? डेबिट और क्रेडिट। बात समझ में आई? सेकेंड, अकाउंट्स मेंटेन्ड। कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं? तो डबल एंट्री सिस्टम में कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं बेटा? हाँ जी, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अकाउंट्स आर मेंटेन्ड लेकिन सिंगल एंट्री में कौन सा मेंटेन होता है? पर्सनल एंड ओनली द पर्सनल एंड कैश बुक आर मेंटेन्ड। ठीक है, थर्ड, ट्रायल बैलेंस। बताओ ट्रायल बैलेंस कहां बनेगा? डबल एंट्री बनेगा। तो लिखो, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड and arithmetic and arithmetical accuracy of the books of accounts is verified. लेकिन अगर सिंगल एंट्री की बात करें तो ट्रायल बैलेंस हम बना ही नहीं सकते। ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, ड्यू टू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और एरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। लिख लेना भाई आगे आप लोग ये, एंड एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन नॉट बी वेरीफाइड। फोर्थ पॉइंट, भाई कोई दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में? तीनों पॉइंट समझ में आ गए? फोर्थ, प्रॉफिट और लॉस।
देखो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड के बाद नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैन बी असरटेन, कैन बी असरटेन्ड बाय प्रिपेयरिंग, क्या प्रिपेयर करके, फाइनल अकाउंट्स या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, is based on estimates and actual profit or loss cannot be ascertained. डबल एंट्री में हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं, बट सिंगल एंट्री में हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, अपने पास जो भी पॉइंट्स हैं या जो भी अमाउंट हमने रिकॉर्ड करा है उसको यूज करके एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारा इतना प्रॉफिट या लॉस है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। डबल एंट्री में क्या होगा, करेक्ट, हाँ जी करेक्ट कहां पे निकलेगा फाइनेंशियल पोजीशन हमारी, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ऑफ द बिजनेस कैन बी ascertained by preparing can be ascertained by preparing बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाकर हम लोग करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जो है अपने बिजनेस की वो निकाल सकते हैं, असर्टेन कर सकते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री में बैलेंस शीट बनती है क्या, बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड। बैलेंस शीट की जगह ना एक स्टेटमेंट बनती है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बेटा कृष्णा हंसो मत, ये वो वाले अफेयर्स नहीं है जिनकी आप बात करते हो, ठीक है, तेरे भी बनते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बेटा वो वाले अफेयर मत, उसकी स्टेटमेंट बनाना कितना खर्च करा है ना, ये सब चीज नहीं, ये अकाउंट्स का है हमारा, क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अकाउंट्स का अफेयर है ये। तो क्या लिखेंगे बेटा, ओनली, हाँ जी, ओनली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड, इज प्रिपेयर्ड and actual financial position cannot be ascertained। सिक्स पॉइंट बेटा एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं यहां पे। फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, तो अगर कोई एडजस्टमेंट होती है उसको लिख सकते हैं ना, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं उसको। लेकिन क्या सिंगल एंट्री में कर सकते हैं, नहीं, क्यों, बिकॉज वहां पे हमने अकाउंट्स ही प्रॉपर नहीं बनाए, तो एडजस्टमेंट तो क्या ही हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स आर मेड at the time of preparing
फाइनल अकाउंट्स. एडजस्टमेंट्स आर मेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स. लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में देयर इज नो प्रोविजन, देयर इज नो प्रोविजन to make adjustments because of incompleteness of accounts, because of incompleteness because of incompleteness of accounts. क्लियर. 7 भाई डबल एंट्री सिस्टम को कौन यूज कर सकता है? अधिकतर सब लोग. ठीक है. सो दिस सिस्टम इज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेसेस. दिस सिस्टम इज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट all the businesses. और this system is used by only tiny business and institution. ठीक है. बहुत छोटे जो बिजनेस है और जो छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस सिस्टम को मेंटेन करेंगे, जैसे हम लोग. ठीक है. जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वो अधिकतर सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं. कैश भी रिकॉर्ड होते हैं हमारे पास, यहाँ पर कितना पैसा आया कितना पैसा गया, है ना. या अगर कोई डेटा क्रेडिटर है वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर. क्लियर. 8 लास्ट पॉइंट है बेटा, ऑथेंटिसिटी. Authenticity. So this system is considered authentic by the court. Authentic by the court. यानी कोर्ट में डबल एंट्री सिस्टम को माना जाता है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम को माना नहीं जाता. तो क्या लिखेंगे? द कोर्ट डज नॉट कंसीडर्ड, द कोर्ट डज नॉट कंसीडर्ड दिस सिस्टम एज ऑथेंटिक. क्लियर भाई? कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां पर अब हम यहां पर निकालेंगे कि देखो हमें ना इस चैप्टर के अंदर बेसिकली प्रॉफिट निकालना होता है. क्या निकालना होता है? प्रॉफिट. और वो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज नन अदर लेस बैलेंस शीट. जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे. क्लियर? तो देखो यहां पर अकाउंटिंग कैसे होगी? अकाउंटिंग अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम. अकाउंटिंग अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम. इसमें हम लोग सिर्फ क्या फाइंड आउट करेंगे? वी हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस. ठीक है. और प्रॉफिट लॉस हम कैसे बनाएंगे भाई? कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के थ्रू. क्लियर?
देखो पहली बात तो ये बताऊं मैं आपको, हमें प्रॉफिट लॉस तो कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने का यहां पे एक फॉर्मूला है, आपको याद हो तो कौन सा फॉर्मूला? हाँ जी, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस या स्लैश माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, ये फॉर्मूले को यूज करके हम लोग यहां पर भाई, इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग यहां पर क्या निकालेंगे? प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। क्वेश्चन में मुझे एडिशनल कैपिटल गिवन होगा, या नहीं होगा तो जीरो मान लो। क्वेश्चन में मुझे ड्राइंग्स गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो हम लोग यहां पे क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हम लोग क्या निकालते हैं? क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। क्या एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने से क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल निकल सकती है? सिर्फ एक बनाने से? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक तरीके से मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट होती है, क्या होती है एक तरीके से। लेकिन इसके ऊपर भी हमारे पास एक डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कराऊंगा आपको अभी। बैलेंस शीट और एसओए में क्या डिफरेंस है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक तरीके से क्या होती है बेटा, बैलेंस शीट ही होती है। क्या होती है? बैलेंस। जैसे बैलेंस शीट पे हम लोग एसेट और लायबिलिटीज लिखते हैं ना, वैसे हम लोग यहां पे लिखते हैं, सेम फॉर्मेट, हर चीज सेम, ठीक है। बट कुछ डिफरेंसेस हैं बैलेंस शीट और एसओए के अंदर। अगर कोई डिफरेंसेस नहीं होते तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों लिखते, बैलेंस शीट लिख देते ना, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस है वो अभी हम देखेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनते हैं दो। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे, क्लोजिंग एसओए। ओपनिंग कैपिटल बनाने के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, ओपनिंग एसओए, ठीक है। और निकालते कैसे हैं, अपने पास फॉर्मूला याद है आप लोगों को, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस, लो बताओ, हमने जिस कहानी से शुरू करा था आखिरी चैप्टर भी उसी कहानी पे आ गया, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने दोनों फॉर्मुलेस देखे थे, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का भी और क्लोजिंग कैपिटल का भी। तो देखो आप लास्ट चैप्टर के अंदर भी दोनों फॉर्मुलेस हमारे काम आ रहे हैं, समझे बात। तो एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का जो हमारा फॉर्मूला है ना, वो हम लोग यहां पर ऐसे पुट नहीं करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के निकालेंगे। कैसे भाई, ध्यान देना एक बारी। हमने यहां पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया, यहां पे अपने पास एसेट आया, यहां पे क्या आया अपने पास, लायबिलिटी। यही होता है, हमने एसेट लिख दिए, है ना। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर 10,000 का कैश है, मशीन जो है वो 50,000 की है, एग्जांपल है ये, ठीक है। कैश 10,000, मशीन 50,000, स्टॉक 30,000 रुपए का स्टॉक है, ठीक है। और हमारे पास यहां पर डेटर है 20,000 रुपए का। कोई दिक्कत? लायबिलिटीज में हमारे पास यहां पे लोन गिवन है 10,000 रुपए, और हमें क्रेडिटर्स गिवन है बेटा। क्या गिवन है? क्रेडिटर्स 15,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे टोटल करेंगे। टोटल कितना आ गया एसेट साइड का, हाँ जी 1,10,000। कितना आ गया, 1,00,000। 1,10,000 में से अभी हम क्या करेंगे, लायबिलिटी टोटल कितना है, लोन और क्रेडिटर कितना हुआ 25, एक दिन से 25 माइनस कितना है आंसर 85,000। हमारा क्या आ गया, कैपिटल आ गया, बैलेंसिंग फिगर। फॉर्मूला ये यूज करा भाई, फॉर्मूला तो यही यूज हो रहा है ना यार। यहां पर कौन सा, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बट हम लोगों ने फॉर्मूला ना पुट करके
एक फॉर्मेट के थ्रू कर लिया, उस फॉर्मेट का नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, हमारे पास यानी कि अब दो एसओए बनाने पड़ेंगे, तो क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों फिगर्स गिवन होंगी, ओपनिंग कैश भी गिवन होगा, क्लोजिंग कैश भी गिवन होगा, ओपनिंग मशीन भी गिवन होगी, क्लोजिंग मशीन भी गिवन होगी। ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स लिखे हैं ना यहां पर, ये हमें दो दो पॉइंट गिवन होंगे, ओपनिंग भी और ओपनिंग बनाएंगे एसओए तो क्या निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग एसओए बनाएंगे क्या निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग क्लोजिंग निकल गया। अगर एडिशनल कैपिटल लिख दो, ड्राइंग के लिख दो, क्या निकाल देंगे? प्रॉफिट और लॉस। लेकिन ये भी हम फॉर्मूला पुट करके नहीं निकालेंगे, इसका भी क्या बनेगा? एक स्टेटमेंट। तो यहां पे स्टेटमेंट बनाएंगे हम किसका? हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कैसे बनाएंगे? देखो यहां पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पे? कैपिटल एट द एंड। कैपिटल एट द एंड यानी कि क्लोजिंग कैपिटल। हाँ जी, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे भाई, क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? हम लोग ड्राइंग्स ऐड करेंगे इसके अंदर। हम ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई भी हमने करी है, वो हम लोग क्या कर देंगे इसके अंदर? ऐड। ठीक है, फिर हम इसके अंदर लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, अगर कोई एडिशनल कैपिटल हुई है हमारे पास तो। ठीक है बेटा, एडिशनल कैपिटल हमने क्या कर दिया यहां पे? माइनस। फिर हम यहां पे माइनस करेंगे कैपिटल, हाँ जी, इन द बिगनिंग। कैपिटल इन दी बिगनिंग यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे। तो यहां पे अगर हमारा आंसर प्लस में आ रहा है तो क्या आएगा? प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो क्या आएगा बेटा? लॉस। कोई डाउट? देखो आपका ये फॉर्मूला था ना, एक बार ये बताओ, क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल क्या करेंगे? इधर जाकर माइनस, एडिशनल कैपिटल भी क्या होगा? माइनस, ड्राइंग्स क्या होगा? प्लस। ये फॉर्मूला आपको आता है ना क्लोजिंग कैपिटल का। अगर आपको यहां पे प्रॉफिट और लॉस निकालना हो तो क्या करोगे? क्लोजिंग में माइनस करोगे ओपनिंग, उधर चल जाएगा अमाउंट। एडिशनल भी क्या करोगे? माइनस, ड्राइंग से करोगे। तो ये तो करा हमने, एडिशनल में ऐड क्या करा? ड्राइंग्स, दोनों चीज क्या करी? लेस। ठीक है, कोई डाउट यहां पे किसी को? फटाफट नोट करेंगे जल्दी से। चलिए लिखो भाई, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। कितने पेज में आ जाएगा? 10-12 पेज में तो आ जाएगा यार। अब एक पेज में भी आ जाएगा, आधे पेज में आ जाएगा यार। कैसे कैसी बातें करते हो तुम लोग? ज्यादा पॉइंट नहीं है, 6 ही पॉइंट है बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिस, फिर लिखा बैलेंस शीट, और फिर लिखेंगे बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर।
पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, पहला बेसिस है बेटा ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज टू नो एनी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट is to know about the financial position of the business, about the financial position of the business। ठीक है, बट स्टेटमेंट ऑफ फेयर का क्या होता है? मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लिखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग, मैंने भी बताया भाई, ऑब्जेक्टिव प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है? हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल निकालना। प्रॉफिट तो अलग चीज है यार, कैपिटल निकालते ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हम लोग, ठीक है, क्लोजिंग या फिर ओपनिंग जो भी है। इज टू नो अबाउट, इज टू नो अबाउट कैपिटल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ओपनिंग का बना रहे हैं तो ओपनिंग की कैपिटल निकलेगी, क्लोजिंग का बना रहे हैं तो क्लोजिंग की कैपिटल निकलेगी। ठीक है, सेकंड भी बेसिस बड़ा आसान सा है, अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम। हाँ जी, बैलेंस शीट कौन से सिस्टम में बनती है? बैलेंस शीट कौन से सिस्टम में बनती है? डबल एंट्री, सिंगल एंट्री? लिखो भाई, it is prepared, it is prepared under double entry system, और इट इज एसओए। बेटा एसओए कहां प्रिपेयर्ड होता है? इट इज प्रिपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, थर्ड अकाउंट्स एंड इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स एंड इंफॉर्मेशन। बैलेंस शीट जो बनती है वो लेजर अकाउंट की बेसिस पे बनती है। कैसे बनती है बेटा? भाई लेजर अकाउंट का जो बैलेंस होता है ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं ना हम लोग, तो इट इज प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली, इट इज प्रिपेयर्ड on the basis of ledger accounts। बट सिंगल एंट्री कैसे बनती है भाई? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन लिमिटेड अकाउंट्स, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड accounts, comma calculation, comma estimates and other information। सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन जब हम कर रहे हैं तो उसमें से अकाउंट्स मेंटेन, जो भी हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे सिंगल एंट्री में, तो उससे जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो लिमिटेड अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग, कैलकुलेशन लिमिटेड होती है, एस्टिमेट भी हम एस्टिमेट लगाते हैं बेसिकली हम लोग, है ना, और जो भी कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। रिलायबिलिटी बताओ, रिलायबिलिटी किस पे ज्यादा होगी? लिखो भाई, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी किसमें होगी? बैलेंस शीट में। तो लिखो, बीइंग बेस्ड ऑन एक्चुअल फिगर्स, बीइंग बेस्ड ऑन एक्चुअल फिगर्स, बैलेंस शीट इज रिगार्डेड एज रिलायबल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज रिगार्डेड एज reliable statement।
ठीक है, लेकिन बट ऑन द अदर हैंड इट इज प्रिपेयर्ड, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज prepared on limited information on limited information, thus it is not regarded as reliable statement. ठीक है, पॉइंट नंबर 5, ये भी देखो एक जबरदस्ती वाला पॉइंट उठाया हुआ है। ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट से पहले हम बनाते हैं, बट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से पहले हमें ये ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस is prepared before balance sheet. But in case of statement of affair, trial balance is not prepared. ठीक है, 6th, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। बैलेंस शीट का टोटल मैच होता है ना, इसलिए ये अरिथमेटिकल एक्यूरेट है। लिखो इसके अंदर the tallying of balance sheet implies arithmetical accuracy. ठीक है, the tallying of balance sheet implies arithmetical accuracy. बट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ऐसा कुछ होगा नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर डज नॉट प्रूव अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। क्लियर? तो यहां पे हमने आज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो हमने चैप्टर बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम हमने करा चैप्टर स्टार्ट, उसका हमने आज थ्योरी वर्जन सारा कर लिया कंप्लीट। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं है, होपफुली हम लोग 3-4 क्लासेस में ख़त्म कर लेंगे इस चैप्टर को, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हैं सिर्फ 17। ठीक है, इसका PDF बना के मुझे आप दे देना, तो 2-3 क्लास के अंदर हम ख़त्म कर लेंगे और फिर न्यू ईयर से हम लोग अपनी रिविजन स्टार्ट। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।